राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप भी सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। पिछले क्लास में हमने किया था इसके ऑब्जेक्टिव और अब हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है। देखिए, एनीथिंग मैनेजमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। इन्होंने बताया है मैथमेटिक फॉर्म में एनीथिंग मैनेजमेंट इक्वल ज़ीरो फेलियर नथिंग। इसका मतलब अगर हम किसी भी काम में प्रबंधन नहीं होगा तो काम सही तरह से नहीं चलेगा। जैसे हमें समय पर पैसा, मेहनत सारी हमारी बेकार जाएगी और अंत में हमें क्या मिलेगी? असफलता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो ऑल द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस या फिर नॉन बिजनेस, अगर मैनेजमेंट होगा तो वो काम सही तरीके से होगा, अगर नहीं होएगा तो वो काम बिल्कुल ज़ीरो है। देखिए, इन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्म में हमें समझाया है। द अबव मेंशन मैथमेटिकल इक्वेशन हाईलाइट द सिग्निफिकेशंस ऑफ मैनेजमेंट very well. Her by anything we means all types of activity, whether business or non-business. If we are not going to manage this activity, the result will be zero or failure or nothing. देखिए, इन्होंने हमें यही बात लिखी है कि अगर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर इसमें हम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? ज़ीरो, फेलियर, नथिंग। तो अब हम शुरू करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है। देखिए, पहला है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग अ ग्रुप गोल। ग्रुप्स गोल्स मतलब मैंने आपको पहले बताया कि जो गोल एक मेन मोटिव होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जरूरी नहीं कि वो एक बिजनेस ही हो, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोई भी सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, उस उनका एक है गोल, मेन मोटिव होता है। जैसे नीडलेस टू से दैट इट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी टू अचीव अ ग्रुप्स गोल, a manage give a proper direction to a effort of all his subordinates। इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम वहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी करते हैं ग्रुप्स के अकॉर्डिंग और उनको एक डायरेक्शन दिया जाता है, अच्छे से मैनेज किया जाए, तो हम क्या कर पाएंगे? अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक जो हमारा गोल होएगा उसको उस तक पहुंच सकते हैं और प्रॉपर वे में हम क्या कर सकते हैं? वर्क कर सकते हैं, जिससे हमें क्या आएगा? प्रॉफिट ही प्रॉफिट होएगा। जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उनका गोल या मेन मोटिव नहीं तय करता ना, तब तक वो कोई भी काम नहीं कर सकता। इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन मोटिव होता है, गोल्स होते हैं उनके। सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हाँ, मेरी ना प्रोडक्शन लेवल, प्राइस या कोई भी एक्टिविटी है उसमें वो क्या चाहती है? अपनी बढ़ोतरी करती रहती है। देखिए, अ मैनेजर इंक्रीज द एफिशिएंसी थ्रू द ऑप्टिमस यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज सच एज अ मैन, मशीन्स, मटेरियल एंड मनी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो क्या होएगा? मैन, लोगों की संख्या बढ़ेगी, एम्प्लॉयज़ की, मशीन्स लगेंगे नए नए, मटेरियल्स बढ़ेंगे और मनी मतलब पैसे पैसे क्या करेंगे? इंक्रीज होंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इन्वायरमेंट चेंज के अकॉर्डिंग अपनी जो चेंजिंग है इन्वायरमेंट, डायनेमिक मतलब चेंज कर सकती है। आपने कभी नोट किया होगा कि मार्केट में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो गया है, कुछ भी, उसकी
लेबलिंग, डिज़ाइनिंग, और उसका थोड़ा बहुत प्राइस में भी वैसे चेंज होता है, उसका डिज़ाइन चेंज होता है, उसकी पैकिंग चेंज होती है, ब्रांडिंग जो नेम होता है वो कुछ अलग डिज़ाइन फॉर्म में किया जाता है। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन एन एवन चेंजिंग इन्वायरमेंट। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, टाइम टू टाइम चेंज करता है। टू फेस द चेंजिंग इन्वायरमेंट मैनी चेंज नीड टू बी मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। मतलब वही है कि टाइम के अकॉर्डिंग, हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस कर सकते हैं और हमें इसकी ज़रूरत होती ही रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट हेल्प टू अचीव अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव देखिए क्या होता है, एवरी एम्प्लॉयज वांट टू गेट अ स्टेबल रेम्यूनरेशन, a share in a profit, participation in a management, promotion, etc. देखिए हर एक एम्प्लॉयज़ है उसकी एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। हर एक एम्प्लॉयज़ चाहता है कि मेरी प्रमोशन हो, मुझे प्रॉफिट गेन हो, मुझे बोनस मिले, और मेरा जो स्टैंड जहाँ वो स्टैंड कर रहा है उससे ज़्यादा अच्छी जगह पे वो स्टैंड करे, मतलब उसकी प्रमोशन होती रहे। कुछ मैनेजमेंट की भी ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर। देखिए वैसे देखा जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ अगर वो अच्छे से वर्क करता है, पूरा अपना 100% वर्क देता है, तो कंपनी को वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे कंपनी जो एम्प्लॉयज़ है उसको क्या करती है, प्रमोट करती ही रहती है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी हार्ड वर्क देखती है और होनेस्टी देखती है एक एम्प्लॉयज़ की। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट हेल्प इन अ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखिए मैनेजमेंट है ना, इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क ये है, डेवलपमेंट सोसाइटी को क्या करना, डेवलप्ड करना। मतलब मैनेजमेंट हैज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड अ सोसाइटी। Managers, by fulfill their society responsibility, help in the development of a society. These responsibilities include provide employment opportunities, prevent environment from getting polluted, make available a good quality products at a responsible price. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो अपना तो देख के चलेगी, लेकिन डेवलपमेंट क्या, सोसाइटी को भी लेकर चलेगी साथ में। जैसे अब ये तो नहीं कि कोई एक कंपनी है तो वो हाई लेवल का ही प्रोडक्ट मार्केट में इशू करेगी, नहीं, क्योंकि वो हर एक लेवल लेके चलती है, हाई लेवल, मीडियम और लोअर लेवल। मतलब जैसे हर एक पर्सन होते हैं ग्रुप्स में, एक रिच हो गया, एक मिडल हो गया, लोअर हो गया। तो क्या जो रिच पर्सन है, क्या वो हाई लेवल का प्रोडक्ट परचेस करेगा? ज़रूर करेगा। और जो मीडियम लेवल का है तो वो लो नहीं तो मीडियम लेवल का परचेस करेगा। और जो लो लेवल के पर्सन हो गए वो मीडियम या फिर लो लेवल के ही परचेस करेंगे, वो ज़्यादा हाई लेवल के परचेस नहीं कर सकते। इसलिए मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यह सब देख के चलती है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस मीडियम होना चाहिए, ताकि सारे उसको खरीदने में स्टेबल हो और सारे क्या हो, सेटिस्फेक्शन मिले उससे, और उस गुड्स की क्वालिटी क्या हो, सबसे ज़्यादा अच्छी हो। और एक चीज़ और, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का मतलब ये भी होता है, जैसे एक कंपनी है, कुछ भी बना रही है, कोई प्रोडक्ट रिड्यूस कर रही है, मार्केट में रिलीज कर रही है, तो वो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट भी देख के चलती है, इससे हमारा भी फ़ायदा हो और उनका भी फ़ायदा हो, और जिससे हमारा नुकसान ना हो और उनका भी नुकसान ना हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।
एंड मैं आपको नोट्स कमेंट में पिन कर दूँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।